ध्यान से सुनना भाई, सेकंड लॉ। तो फैराडे के दो लॉ थे, फैराडेज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, है ना, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस हम लोग कर रहे थे लास्ट क्लास में, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो उसमें हमने फर्स्ट लॉ किया था, आपको याद होगा। फर्स्ट लॉ क्या था कि जो मास डिपॉजिट होता है वो डिपेंड करता है कितना चार्ज आपने पास किया इलेक्ट्रोलाइट का। फिर प्रोपोर्शनलिटी हटाते थे तो जेड आता था, जेड क्यू, फिर क्यू हटाकर हम लोग आई टी लिख देते थे। तो ये पहला लॉ था ना, एम इज इक्वल टू जेड आई टी। कितना मास डिपॉजिट होगा वो डिपेंड करे कितना करंट आपने पास किया इलेक्ट्रोलाइट से, ये पहला था। और दूसरा लॉ था अलग अलग मास का रेशियो उनके इक्विवेलेंट के रेशियो के प्रोपोर्शनल होता है। अगर सेम करंट अलग अलग सेल में पास किया जाए तो उनके जो मास का रेशियो वो उनके इक्विवेलेंट के रेशियो के इक्वल होता है। इसके ऊपर क्वेश्चन, सेकंड लॉ के ऊपर। फर्स्ट लॉ पे तो हमने 2 क्वेश्चन कर लिए थे लास्ट क्लास में। सेकंड लॉ पेपर देखिए, हमारे पास, ध्यान से सुनना, वी हैव 3 इलेक्ट्रोलाइट, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट एंड सिल्वर नाइट्रेट। वी हैव 3 डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट, ZnSO4, CuSO4 और AgNO3। तीनों में सेम करंट पास किया गया 5 एम्पेयर का, तीनों में 5 एम्पेयर का करंट सेम पास किया गया। तो जब सेम करंट पास किया गया तो कॉपर सल्फेट में जो कॉपर डिपॉजिट हुआ उसका मास हमें दे रखा है, कॉपर का मास हमें दे रखा है से 1.3 ग्राम। बाकी दोनों के मास कितने डिपॉजिट हुए वो गायब है, M1 गायब है और M3 गायब है, M2 हमें दिया हुआ है, बोला वो निकालो। इतना ही क्वेश्चन है। और इसमें एक पार्ट और है, कितने टाइम के लिए करंट पास हुआ वो भी निकालो। ठीक है जी। तो अलग अलग 3 इलेक्ट्रोलाइट है तो फैराडे का हम ये सेकंड लॉ लगाएंगे। तो पहले दोनों में लगा देते हैं। क्या फॉर्मूला है, M1 by M2 इज इक्वल्स टू E1 डिवाइडेड बाई E2। ध्यान से सुनना, M1 हमें नहीं पता, M2 हमें पता है 1.3। ई क्या होता है, ई होता है मास अपॉन वैलेंसी। ई का क्या फॉर्मूला बताया था आपको, ई का फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी। अब जैसे मुझे निकालना है पहले का, तो पहले में कौन डिपॉजिट होगा, जिंक, जिंक सल्फेट में मेटल डिपॉजिट होगा जिंक। तो जिंक का मास और जिंक की वैलेंसी लेंगे। ई कैसे निकलता है, मास बाय वैलेंसी। जैसे मुझे जिंक का निकालना है तो जिंक पे क्या चार्ज होता है, 2+। अच्छा, और मास तो आपको दे देंगे पीछे, वैसे पीछे एनसीईआरटी में भी है। तो इसका मास होता है 65 के आसपास। तो जिंक का मास 65 अपॉन जिंक की वैलेंसी, मास 65 और वैलेंसी 2+ है तो इसलिए 2। ये तो खाली जिंक का हो गया, ये E1 आ गया। E2 लेंगे कॉपर का, तो कॉपर भी Cu2+ होता है, कॉपर का मास 63 होता है, डिवाइडेड बाय उसकी वैलेंसी भी 2 ही है, 2+, तो ये दोनों 2 2 तो कट ही जाएंगे। तो मास बाय वैलेंसी, मास बाय वैलेंसी से E1 E2 निकल गए। बस अब बचा देखो, M1 ही तो गायब है, ये 1.3 क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर चला जाएगा, M1 निकल जाएगा, उतना समथिंग ग्राम जो भी आ जाएगा। तो M1 आ गया यहाँ से, M1 पता चल गया। अब M2 पता करना है तो इन दोनों में ले लो यही लॉ, सेम लॉ इसमें लगा दो। तो क्या लगाएंगे भाई कि भाई M2 बाई M3 इज इक्वल्स टू E2 डिवाइडेड बाई E3, है ना। M2 बाई M3 इज इक्वल टू E2 बाई E3। तो M2 पता है 1.3, M3 नहीं पता। ई क्या होता है, वही मास बाय वैलेंसी। तो कॉपर का है तो कॉपर का मास अपॉन कॉपर की वैलेंसी, कॉपर का मास 63, वैलेंसी 2। और ये नीचे इधर कौन है, E3 में सिल्वर है, सिल्वर पे 1+ का चार्ज होता है Ag+, इसका मास होता है 108। तो 108 डिवाइड बाय उसकी वैलेंसी है 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आपको M3 मिल जाएगा। तो ये वाले तीसरे वाले का सिल्वर का भी मास मिल गया। तो पहले इन दोनों में लगाया ये लॉ तो M1 मिल गया, फिर इन दोनों में लगाया तो M3 मिल गया। उसके बाद उसने बोला वो कितने टाइम के लिए करंट पास किया था जब 1.3 ग्राम आया कॉपर में जो दिया हुआ था, टाइम भी निकालो। तो इसमें पहला लॉ भी लगाना पड़ेगा, M इज इक्वल टू जेड आई टी, क्योंकि टाइम निकालना है तो फर्स्ट लॉ से ही चलेगा। तो M आपको पता है सेकंड का 1.3, Z क्या होता है E बाय एफ, करंट उसने दे रखा है 5 एम्पेयर, टाइम आपको पता है नहीं, है ना, Z होता है E बाय एफ। तो E बाय एफ में E क्या होता है, मास बाय वैलेंसी। तो कॉपर का मास 63 और वैलेंसी 2, और फैराडे कितना है जी 96500 इंटू 5 इंटू टी। तो सब कुछ पता है, बस वो टी नहीं पता, तो टी क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकल जाएगा। ये बात समझ में आ गई। तो कहने का मतलब है कि आपको 3 डेटा में से 2 डेटा का, एक ही डेटा गिवन है ना, बाकी सब गायब है। तो जो जो निकालना है वो आप इस तरह से। तो इसमें फैराडे की फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ दोनों लग गई। पॉज कर दे एक मिनट बेटा। हाँ जी, अब आगे सुनिए। फैराडे ने एक और बात बोली थी अलग
टाइप एक और मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कोई रिएक्शन हुआ, जैसे आपको पता है एक लेफ्ट हाफ सेल होता है, एक राइट हाफ सेल होता है। तो जैसे उन्होंने बोला कि जी जिंक से बना Zn2+, ठीक है, तो वो आपसे बस ये आधी रिएक्शन दे दें, या रिएक्शन दे देंगे या वर्ड में बोल देंगे जिंक से Zn2+ बना, इस बनने में कितना चार्ज लगाया गया होगा, कि हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इज कंज्यूम्ड इन दिस प्रोसेस, या हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इज ट्रांसफर्ड, जैसे यहाँ से कुछ निकलता है इलेक्ट्रॉन लेफ्ट में जाता है राइट में, तो कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ, कितना चार्ज या करंट इसमें चार्ज लगा, वो बताइए आप। तो कैसे करेंगे, आप इसे बैलेंस करो, यहाँ 2+ का चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर लगेगा, ये प्लस माइनस न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल हो गया। तो फैराडे ने बोला कि जितना इलेक्ट्रॉन लगा उतने फैराडे चार्ज लगे होंगे। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन आया इसमें, तो कितना चार्ज यूज हुआ होगा, 2 फैराडे। जितना इलेक्ट्रॉन रिएक्शन में होगा उतने फैराडे चार्ज लगते हैं। तो फैराडे को अपने नाम से उसने बना दिया। तो फैराडे कांस्टेंट आपको पता ही है 96500, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 5 दूनी 10, 3 12 13, 18 19, इतना कूलम चार्ज लगा होगा, इतना कूलम चार्ज यहाँ पे लगा होगा। एक तो एकदम सिंपल सी बात हो गई कि भैया हमें सीधा दे दिया, बैलेंस कर लिया हमने, जितना इलेक्ट्रॉन आया उतना फैराडे, ये बात खत्म हो गई। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा और। अब अगला क्वेश्चन है कि जी H2O से O2 बना, मान लो किसी प्रोसेस में H2O से O2 बना, बताइए कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हुई। तो आप क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन, आप पहले बैलेंस करेंगे। आपसे पूछेंगे कि 1 मोल ऑफ H2O इज कन्वर्टेड इनटू O2, ऐसे बोलेंगे 1 मोल ऑफ H2O इज कन्वर्टेड इनटू O2, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी, माने हाउ मच चार्ज इज कंज्यूम। तो आप पहले इसे बैलेंस करेंगे। कैसे बैलेंस करते हैं, 11वीं क्लास के मेथड से, 11th में आपको याद दिला दूं। सबसे पहले ऑक्सीजन बैलेंस करते थे। ऑक्सीजन कैसे करते थे, जैसे यहाँ एक ऑक्सीजन है, यहाँ 2, यहाँ एक कम है। ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए हम लोग वाटर ऐड करते थे, आपको याद होगा। जिधर ऑक्सीजन वो बीच में फोन आ गया था। हाँ, तो मैं फिर से बोल रहा था कि H2O से O2 बना, कितने इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हुई। तो आप इसे बैलेंस करेंगे 11th क्लास के रेडॉक्स वाले मेथड से, कि यहाँ जैसे एक ऑक्सीजन है, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, यहाँ एक कम है, तो एक वाटर आप ऐड कर देंगे ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए। तो 2 ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। अब हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 4, और वहाँ हाइड्रोजन नहीं है, तो एसिडिक मीडियम में हम क्या करते थे, 4H+ ऐड कर देंगे, जितने हाइड्रोजन उतने H+ ऐड करो। अब चार्ज बैलेंस करते थे, तो चार्ज जैसे यहाँ 4+ है और यहाँ है ही नहीं चार्ज, तो इधर मैं 4 इलेक्ट्रॉन जोड़ देता हूँ, ये भी 0, वो भी 0। तो ये जरा ठीक से लिखूं तो आंसर क्या आया, 2H2O गिव्स O2 पर प्लस 4H+ प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया बैलेंस। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था, 1 मोल वाटर से O2 बनने में कितना चार्ज लगा। हमारा जो बैलेंस करके आया उसमें 2 मोल वाटर हो गया, तो हम ऐसे लिखेंगे कि 2 मोल ऑफ वाटर रिक्वायर्ड 2 मोल ऑफ वाटर रिक्वायर्स 4 इलेक्ट्रॉन, यानी 4 फैराडे, जितने इलेक्ट्रॉन उतने फैराडे। तो 2 मोल में 4 फैराडे, हमसे 1 मोल पूछा था ना, तो 1 मोल ऑफ H2O में कितना होगा, 2 नीचे चला जाएगा, 2 से 4 कट जाएगा, यानी 2 फैराडे। तो फैराडे आपको पता ही है 96500, उतना इतना कूलम चार्ज लगा होगा। तो पहले आप बैलेंस करेंगे, बैलेंस करने के बाद अगर वो 2 मोल का निकल गया तो 2 मोल में 4 फैराडे, तो 1 मोल में कितने फैराडे, 2 नीचे चला गया तो 2 फैराडे। 2 बातें हो गई। तीसरी बात सुनो, 3-4 बातें बता रहा हूँ मैं आपको, इन सब पे एनसीईआरटी में क्वेश्चन है अलग अलग वैरायटी के। अगला है जी कि 27 ग्राम एल्यूमिनियम, अब ये ग्राम में दे रखा है, 27 ग्राम एल्यूमिनियम से Al3+ बनने में कितने 27 ग्राम एल्यूमिनियम से Al3+ बनने में कितना चार्ज लगा होगा। तो पहले आप क्या करेंगे, पहले आप इसे बैलेंस, पहले आप रिएक्शन लिखेंगे। Al से क्या बना, Al3+, बैलेंस करिए, यहाँ 3+ का चार्ज है तो 3 इलेक्ट्रॉन लगे होंगे। तो ये एक है ना, एक मोल एल्यूमिनियम में 3 फैराडे लगे, तो आप ऐसे लिखेंगे 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम रिक्वायर्स 3 इलेक्ट्रॉन्स, माने 3 फैराडे। 1 मोल में 3 फैराडे। अब ये तो 27 ग्राम दे रखा है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ग्राम, तो ग्राम से मोल में बदल लो। मोल कैसे निकालते हैं जी, मोल निकाल लो, मोल क्या होता है, गिवन। अब 27 ग्राम की जगह मुझे दे देता वो 28 ग्राम, तो मोल कैसे निकलता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास है 28 और एल्यूमिनियम का मोलर मास होता है 27, तो मोल कितने आ गए, 28/27 मोल। कितने आए, 28/27 मोल।
इतने आ गए। तो 1 मोल में इतना फैराडे, फैराडे को चेंज कर लेंगे, फैराडे को चेंज करेंगे 3 × 96500 कूलम लगा, तो 1 मोल में इतना चार्ज, तो 28/27 मोल ऑफ एल्यूमिनियम में कितना चार्ज, तो उससे मल्टीप्लाई कर दोगे ना 28/27 को इससे, 3 × 96500 कूलम को कटपटा के जितना आ जाएगा उतना आंसर आ जाएगा। तो मैंने कई बार ऐसे ग्राम में भी दे देते हैं, तो उसको मोल में कन्वर्ट कर लेना। कैसे? वही गिवन मास बाय मोलर मास, ये गिवन मास है, मोलर मास एल्यूमिनियम का पता ही है आपको, तो मोल आ जाएगा, तो बैलेंस करके आपको फैराडे पता चल जाएंगे या चार्ज। तो 1 मोल में 3 इलेक्ट्रॉन यानी 3 फैराडे, तो इतने मोल में कितने, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 3 बात हो गई। चौथी बात, हो सकता है ऐसे भी बोल दें कि Al2O3 से Al3+ बना, Al2O3 से Al3+ बना, तो ऐसे ही करना पड़ेगा आपको, इसमें भी बैलेंस सेम तरीके से बैलेंस करिए, फिर देखिए कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, जितने इलेक्ट्रॉन उतने फैराडे। सिंपल। कई बार ये सिर्फ फैराडे में ही पूछ लेते हैं कितने फैराडे लगे बताओ, तो आप सीधा फैराडे में लिख देना, तब आप वो 96500 मत डालना। ठीक है ना? पॉज कर दे बेटा।